मिथुन राशि 2 मार्च से 8 मार्च 2026। मिथुन राशि वालों, इस सप्ताह की कहानी एक हलचल से शुरू होती है। सोचिए, 2 मार्च की सुबह है। सब कुछ सामान्य है, वही दिनचर्या, वही लोग, वही जिम्मेदारियां। लेकिन मन के भीतर एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कुछ नया होने वाला है। जैसे जीवन आपको किसी नए मोड़ की ओर धीरे धीरे धकेल रहा हो। आप शायद इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 3 मार्च के आसपास कोई छोटी सी घटना, एक बातचीत, एक संदेश या कोई अचानक आई जानकारी आपके विचारों की दिशा बदल सकती है। यही से कहानी दिलचस्प होने लगती है। आप महसूस करते हैं कि अब तक जो बातें केवल विचारों में थी, वे अब वास्तविकता की ओर बढ़ने लगी हैं। कोई पुराना सपना, कोई अधूरी योजना या कोई ऐसा फैसला जिसे आप टालते आ रहे थे, अब फिर से आपके सामने खड़ा हो सकता है। सप्ताह के मध्य तक ऐसा लग सकता है कि परिस्थितियां आपको सोचने का मौका नहीं दे रही, बल्कि निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर रही हैं। 5 या 6 मार्च के आसपास कहानी एक नया मोड़ ले सकती है। किसी व्यक्ति से हुई बातचीत आपके दृष्टिकोण को बदल सकती है। कोई सलाह, कोई अनुभव या कोई सच्चाई जो अब तक अनदेखी थी, अचानक आपके सामने स्पष्ट हो सकती है। ये सप्ताह बाहरी घटनाओं से ज्यादा आपके भीतर की आवाज को सुनने का है। 7 और 8 मार्च तक आते आते आपको महसूस हो सकता है कि आप पहले से अधिक जागरूक हो चुके हैं। जैसे धुंध छट रही हो और रास्ता धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगा हो। ये सप्ताह किसी तेज बदलाव का नहीं, बल्कि दिशा बदलने का संकेत है। और इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है, आप ही इसके मुख्य पात्र हैं और अगला कदम आपके हाथ में है। इस सप्ताह आपकी कार्यक्षेत्र की कहानी एक छोटे से बदलाव से शुरू होती है। 2 या 3 मार्च के आसपास सब कुछ सामान्य दिखता है। वही काम, वही जिम्मेदारियां, वही लोग। लेकिन अचानक कोई ऐसी परिस्थिति सामने आ सकती है जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे, क्या मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ? शायद कोई नई जिम्मेदारी या कोई ऐसा काम जिसे लेकर आप पहले अनिश्चित थे। शुरुआत में मन थोड़ा उलझ सकता है। आप सोच सकते हैं कि यह बदलाव आपके लिए चुनौती बन सकता है। लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ता है, आप महसूस करेंगे कि यही चुनौती आपके भीतर छिपी क्षमता को बाहर लाने का माध्यम बन रही है। सप्ताह के मध्य में किसी वरिष्ठ या सहकर्मी की प्रतिक्रिया आपकी सोच को बदल सकती है। कोई छोटी सी सराहना या विश्वास आपको यह एहसास दिला सकता है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सक्षम हैं। फिर 6 या 7 मार्च के आसपास कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। आपको ये समझ आने लगता है कि सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने से भी मिलती है। हालांकि सप्ताह के अंत तक काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है। समय सीमा या अपेक्षाएं आपको व्यस्त रख सकती हैं। लेकिन यदि आप घबराने के बजाय व्यवस्थित होकर आगे बढ़ते हैं, तो ये सप्ताह आपके करियर में स्थिरता की नई नींव रख सकता है। ये कहानी आपको सिखाती है कि हर बदलाव डराने के लिए नहीं आता। कुछ बदलाव आपको आगे बढ़ाने के लिए भी होते हैं। इस सप्ताह आपकी आर्थिक कहानी एक छोटे से संकेत से शुरू होती है। 3 मार्च के आसपास सब कुछ सामान्य चल रहा होता है, आय भी ठीक, खर्च भी नियंत्रित। लेकिन अचानक कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जो आपको अपने धन से जुड़े फैसलों पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दे। शायद कोई पुराना भुगतान याद आ जाए या कोई नई योजना जिसमें निवेश करने का विचार मन में आए। पहले तो आप थोड़ा असमंजस में पड़ सकते हैं, क्या अभी कदम उठाना सही रहेगा? यहीं से कहानी का मोड़ शुरू होता है। सप्ताह के मध्य में कोई बातचीत या सलाह आपको एक नई दृष्टि दे सकती है। आप समझ सकते हैं कि धन केवल कमाने से नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देने से बढ़ता है। 5 या 6 मार्च के आसपास कोई छोटा सा आर्थिक अवसर सामने आ सकता है। ये बड़ा लाभ नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर होगा कि आपको स्थिरता का एहसास दिला सके। साथ ही कोई अनावश्यक खर्च करने का मन भी बन सकता है। लेकिन यदि आप उस क्षण खुद को रोक लेते हैं, तो सप्ताह के अंत तक आप पाएंगे कि आपका ये छोटा सा निर्णय आपको भविष्य के लिए मजबूत बना रहा है। 7 या 8 मार्च तक आपको यह महसूस हो सकता है कि आर्थिक संतुलन केवल भाग्य से नहीं, बल्कि समझदारी से आता है। ये सप्ताह आपको सिखाता है कि हर पैसा केवल खर्च करने के लिए नहीं होता। कुछ निर्णय भविष्य बनाने के लिए भी होते हैं, और इस बार आपकी समझ ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। इस सप्ताह प्रेम की कहानी एक अनकही भावना से शुरू होती है। 2 मार्च की शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है। बातचीत भी होती है, मुलाकातें भी, लेकिन दिल के किसी कोने में ऐसा लगता है कि कुछ कहा नहीं गया है, जैसे कोई भावना शब्दों का इंतजार कर रही हो। 4 मार्च के आसपास कहानी में हल्का सा मोड़ आ सकता है। किसी साधारण सी बातचीत के दौरान अचानक कोई बात दिल को छू सकती है। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो यह वो क्षण हो सकता है जब आप अपने साथी को नए नजरिए से देखने लगे। कोई छोटी सी सच्चाई, कोई ईमानदार शब्द जो अब तक छुपे थे, सामने आ सकते हैं।
और यदि आप सिंगल हैं, तो कहानी और दिलचस्प हो सकती है। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात या बातचीत आपके भीतर हल्की सी जिज्ञासा जगा सकती है। ये शुरुआत बहुत साधारण हो सकती है, एक मैसेज, एक कॉल या कोई सामान्य मुलाकात, लेकिन इसके पीछे एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव छिपा हो सकता है। हालांकि सप्ताह के अंत तक आपको ये समझ आने लगता है कि प्रेम केवल बड़े इजहार में नहीं, बल्कि समझ और धैर्य में भी बसता है। 7 या 8 मार्च तक कहानी आपको ये सिखा सकती है कि रिश्ते जल्दबाजी से नहीं, बल्कि विश्वास से बनते हैं। ये सप्ताह आपको यह एहसास दिला सकता है कि सच्चा प्रेम धीरे धीरे बढ़ता है, और शायद इस बार आपकी कहानी भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। इस सप्ताह आपकी कहानी 2 समानांतर रास्तों पर चलती है, एक करियर का और दूसरा स्वास्थ्य का। सप्ताह की शुरुआत में आप पूरी तरह अपने काम में डूबे हुए हो सकते हैं। लक्ष्य, जिम्मेदारियां और आगे बढ़ने की इच्छा आपको लगातार सक्रिय बनाए रखेगी। ऐसा लगेगा जैसे समय आपके साथ दौड़ रहा है और आपको पीछे नहीं रहना है। लेकिन 4 या 5 मार्च के आसपास कहानी एक नया मोड़ ले सकती है। कोई नया कार्य, अचानक आई जिम्मेदारी या कोई अवसर आपको उत्साहित भी कर सकता है और थोड़ा दबाव भी महसूस करा सकता है। आप पूरी मेहनत से उसे संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी बीच शरीर हल्के संकेत देने लगेगा, थकान, बेचैनी या ध्यान भटकना। यही से स्वास्थ्य कहानी में प्रवेश करता है। यह कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी, लेकिन एक संकेत जरूर होगा कि खुद का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है जितना आगे बढ़ना। 6 या 7 मार्च तक आपको यह एहसास हो सकता है कि बिना संतुलन के सफलता अधूरी है। यदि आप अपने समय को सही तरीके से बांटते हैं, काम और आराम दोनों के लिए, तो न केवल आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा, बल्कि आपका मन भी शांत रहेगा। सप्ताह के अंत तक ये समझ पक्की हो सकती है कि असली ताकत केवल मेहनत में नहीं, बल्कि खुद को संतुलित रखने में है, और यही संतुलन आपको आगे भी मजबूती देगा। इस सप्ताह की कहानी में एक छोटा लेकिन असरदार अध्याय आता है, उपाय और सुझाव का। मान लीजिए सप्ताह के बीच में एक ऐसा क्षण आता है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी मन थोड़ा बिखरा हुआ महसूस करता है। काम चल रहा है, बातचीत भी हो रही है, लेकिन भीतर कहीं हल्की सी अस्थिरता है। आप सोचते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो मैं बदल सकता हूँ? यही से कहानी का सकारात्मक मोड़ शुरू होता है। आप एक सुबह खुद के लिए कुछ पल निकालते हैं, शांति से बैठते हैं, बिना किसी जल्दबाजी के। ये छोटा सा कदम आपके विचारों को व्यवस्थित करने लगता है। फिर सप्ताह के किसी दिन आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, शायद एक छोटी सी सहायता या बस किसी की बात ध्यान से सुनना। ये साधारण सा कार्य आपके भीतर एक अजीब सी संतुष्टि भर देता है। आप ये भी तय करते हैं कि इस सप्ताह अनावश्यक बहसों और जल्दबाजी वाले निर्णयों से दूरी बनाए रखेंगे। धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि बाहरी समस्याएं उतनी बड़ी नहीं थी जितना आपका मन उन्हें बना रहा था। सप्ताह के अंत तक आपको ये समझ आ सकता है कि बड़े बदलाव हमेशा बड़े कदमों से नहीं आते, बल्कि छोटे सकारात्मक निर्णयों से आते हैं, और यही इस सप्ताह की असली ताकत बन सकती है। इस सप्ताह की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां आपको खुद से एक जरूरी सवाल पूछना पड़ सकता है, क्या हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना जरूरी है? 5 या 6 मार्च के आसपास कोई छोटी सी परिस्थिति सामने आ सकती है, कोई बात जो आपकी उम्मीद के अनुसार न हो, कोई व्यक्ति जो आपकी सोच से अलग व्यवहार करे, या कोई योजना जो अचानक बदल जाए। पहली प्रतिक्रिया हो सकती है तुरंत जवाब देना, लेकिन यही कहानी की असली सीख छिपी है। यदि उस क्षण आप रुकते हैं, एक पल सोचते हैं और प्रतिक्रिया देने के बजाय स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप पाएंगे कि कई उलझनें खुद ब खुद सुलझने लगती हैं। इस सप्ताह की विशेष सलाह यही है कि हर बात को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय कुछ चीजों को समय पर छोड़ देना भी जरूरी है। कभी कभी चुप रहना हार नहीं, बल्कि समझदारी होती है। सप्ताह के अंत तक आपको यह एहसास हो सकता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच की स्पष्टता है, न कि हर परिस्थिति को तुरंत बदल देने की कोशिश। और यही समझ आने वाले समय में आपको और मजबूत बना सकती है। इस सप्ताह की कहानी का अंतिम दृश्य एक शांत लेकिन गहरी समझ के साथ सामने आता है। कल्पना कीजिए 8 मार्च की शाम है। आप पूरे सप्ताह को पीछे मुड़कर देखते हैं। कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ बदल गया है आपके भीतर। आप महसूस करते हैं कि अब आप पहले की तरह जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले रहे। अब आप ठहरकर सोचते हैं। ये छोटा सा बदलाव भविष्य की बड़ी दिशा तय कर सकता है। यहीं से आने वाले समय की झलक शुरू होती है। आने वाले दिनों में आपके सामने ऐसे अवसर आ सकते हैं जहां आपको अपने डर और अपने विश्वास के बीच चुनाव करना होगा। लेकिन इस सप्ताह ने आपको सिखा दिया है कि स्पष्ट सोच के साथ लिया गया निर्णय हमेशा सही दिशा में ले जाता है। आप समझ सकते हैं कि हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है, बस उसे पहचानना जरूरी है। ये सप्ताह एक संकेत की तरह है जो बता रहा है कि आपकी यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ रही है।
यदि आप अपने भीतर की स्थिरता को बनाए रखते हैं तो भविष्य आपके लिए नए अवसर और संतुलन दोनों लेकर आ सकता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है उस रास्ते की जिसे आप खुद तय करेंगे। और इस तरह मिथुन राशि वालों, 2 मार्च से 8 मार्च 2026 की यह कहानी अपने एक खास मोड़ पर आकर ठहरती है। ये सप्ताह किसी बड़े बदलाव की तरह नहीं, बल्कि एक समझ की तरह आपके जीवन में आया, जिसने आपको ये दिखाया कि दिशा बदलने के लिए हमेशा तूफान की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक शांत एहसास ही काफी होता है। आपने देखा कि कैसे छोटे निर्णय, थोड़ी स्पष्टता और थोड़ा धैर्य आपकी सोच को नई दिशा दे सकते हैं। अब कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, ये तो बस एक अध्याय था। आगे की कहानी आपके विश्वास, आपके निर्णय और आपके साहस से लिखी जाएगी। अगर आपको ये साप्ताहिक कहानी पसंद आई और आपने इसमें खुद की झलक देखी, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसी ही राशियों की दिल से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल राशि टॉक्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।